बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज की हमारी जो वीडियो है ये पिंटरेस्ट ब्लॉगिंग के बारे में है कि आपने पिंटरेस्ट की मदद से ट्रैफिक कैसे लेकर आनी है और आपने उस पे वेबसाइट बना के ट्रैफिक जो है वो पिंटरेस्ट से लेकर जानी है। मतलब इसके लिए आपको एसईओ रिक्वायर्ड नहीं है। आपने पिंटरेस्ट के ऊपर अपना एक चैनल क्रिएट करना है पिंटरेस्ट पे, और वहाँ पे आपने पोस्टें करनी है पिंटरेस्ट पे, और उन पोस्ट से आपने अपने चैनल को ग्रो करना है। और आपका चैनल ग्रो कैसे होगा ये हम आपको सारा इस वीडियो में सिखाएंगे कि चैनल ग्रो कैसे होगा। और वहां से आपको पिंटरेस्ट से ट्रैफिक आएगी, आपने उस ट्रैफिक को लेकर जाना है अपनी वेबसाइट पे। जब वो ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे जाएगी, आपकी साइट पे ट्रैफिक आएगी, और वहां पे अपनी साइट पे आपने एड्स चलाने हैं। गूगल एड्स हम नहीं चलाएंगे। हम कौन से एड्स चलाएंगे? हम चलाएंगे एड्स टीरा। इसमें कोई जो है वो प्लेजरिज्म चेक करने की जरूरत नहीं है आर्टिकल राइटिंग में। मतलब आर्टिकल जो राइटिंग होगी वो हम आर्टिकल चैट जीपीटी से लिखवाएंगे, और कैसे लिखवाएंगे वो सारा मैं आपको इस वीडियो में मैं गाइड करूंगा कैसे चैट जीपीटी से हम आर्टिकल लिखवाएंगे। और जो इमेजेस होंगी वो भी हम जो है वो चैट जीपीटी से या हम जो एआई प्लेटफॉर्म है उनसे हम इमेजेस को बनवाएंगे और पिन्स हम करेंगे उनकी। ठीक है। और इस पे कितना पैसा आप अर्न कर सकते हैं, इसका पोटेंशियल कितना है, आपका अर्निंग पोटेंशियल। और इसका जो अर्निंग पोटेंशियल है, अगर मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो पिंटरेस्ट है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसमें मोस्टली जो यूजर्स हैं वो टायर 1 कंट्रीज के हैं। मतलब टायर 1 कंट्री की इसमें ट्रैफिक आती है सारी। अगर मिनिमम 1000 ट्रैफिक आपकी साइट पे आ जाती है, इसकी 1000 ट्रैफिक आती है आपकी साइट के ऊपर। अगर सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, हाँ जी, पर डे 1000 ट्रैफिक अगर पर डे आप लेने में कामयाब हो जाते हैं पिंटरेस्ट से अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो आप महीने का इजीली $1000 आप अर्न करेंगे। ये 100% श्योरिटी है कि अगर आप 1000 ट्रैफिक पर डे अगर आप ले लेते हैं अपनी साइट पे, तो महीने का $1000 आप कमा सकते हैं। अगर 2000 ट्रैफिक आपके साइट पे आ जाती है, 3000 उतने मतलब अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं इस पे ज़्यादा टाइम अपना वक्त ज़ाया हम नहीं करेंगे इस वीडियो के अंदर। टू द पॉइंट बातें करेंगे हम, और आपको प्रैक्टिकल वर्क करके दिखाऊंगा मैं। हम इसमें कोई मतलब इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो नीश है या टॉपिक सिलेक्शन। हमने जिस टॉपिक के ऊपर साइट बनानी है वो हमने कैसे उसको डिफाइन करना है। तो अगर आप लोग पहले ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो आपको मुख्तलिफ मेथड्स आपने सीखे होंगे कि नीश रिसर्च के मुख्तलिफ मेथड जो हैं। इसका कोई मेथड नहीं है, सिंपली क्या करना है, इसमें सिर्फ ये मैंने कुछ नोट्स आपके लिए पहले से बना के रखे हुए हैं। इसमें सिर्फ कंपैरेटर को देखना है एंड ट्रेंड्स को देखना है। दो चीजों को हमने देखना है बस। नीश सेलेक्ट करने के लिए हमने कंपैरेटर को देखना है अपने, और दूसरे नंबर पे हमने ट्रेंड को देखना है। मतलब इसको मैं बोल्ड कर रहा हूँ, कंपैरेटर, और दूसरे नंबर पे हमने किसको देखना है? ट्रेंड को देखना है कि पिंटरेस्ट के ऊपर ट्रेंड क्या चल रहा है। ठीक है। सेकंड, वो नीश सीजनल ना हो। आपको सीजनल का पता होगा कि मतलब जैसे पीएसएल मैच चल रहे हैं, जैसे वर्ल्ड कप चल रहा है, मतलब वो एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगा। वो उस पर आपने कभी भी साइट खड़ी नहीं करनी। वो आपकी निश जो है वो एवरग्रीन होनी चाहिए। ठीक है। दो चीजें होगी, एक तो आपने निश सेलेक्ट करने के लिए कंपैरेटर को देखना है, ट्रेंड को चेक करना है, और वो निश सीजनल ना हो। ऐसी कैटेगरी पर काम करना है जिसमें लोगों को पिक्चर्स चाहिए हो। मतलब मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे होम डिजाइन, ठीक है, इसके लिए लोगों को तस्वीरें चाहिए। मतलब हेयर स्टाइल्स, नेल्स स्टाइल्स, नाखूनों के जो स्टाइल्स हैं, इसके अलावा और भी मतलब जिसके लिए लोग तस्वीरें देखने आते हैं, ये आप चैट जीपीटी से हमें बेशुमार मिल जाएंगी। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ इसको हम कैसे करेंगे। आगे आ जाए। तो पहला मेथड हमारा जो है वो कंपेटिटर का है। चैट जीपीटी पर हमने आना है। मैं चैट जीपीटी के पास जाता हूँ, मैं कहता हूँ सजेस्ट टू मी द टॉप कैटेगरीज ऑन पिंटरेस्ट। इसी को मैं उठाता हूँ और मैं यहाँ पर चैट जीपीटी को ओपन कर लेता हूँ अपने पास। और मेरे पास जो फ्री वाली चैट जीपीटी है मैं उसके पास जाता हूँ, कोई पेड वाली नहीं है। अगर पेड वाली आप यूज़ कर लें तो वेल एंड गुड है, अच्छी बात है। आपको मिल जाएगी कोई 800, 1000, 1500 की आपको चैट जीपीटी मिल जाती है।
मंथली पैकेज। तो सजेस्ट मी द टॉप कैटेगरीज ऑन Pinterest, यही बात आप उसको उर्दू में पूछ सकते हो, पंजाबी में पूछ सकते हो कि मुझे Pinterest की जो टॉप कैटेगरीज है ना वो मुझे सजेस्ट करो, कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। इसके पास लेटेस्ट नॉलेज होता है चैट जीपीटी के पास, ये हमें सजेस्ट करेगा कुछ कैटेगरीज जो चैट जीपीटी में 2025 में सबसे ज़्यादा सर्च होती हैं। अब देख लें, चैट जो Pinterest है ये बेसिकली इमेजेस का प्लेटफॉर्म है, इसमें इमेजेस शेयर होती हैं और वीडियो, शॉर्ट वीडियो शेयर होती हैं। होम डेकर, होम डेकोरेशन, डेकर स्टैंड्स फॉर डेकोरेशन, इंटीरियर डिजाइन, रूम के डिजाइन है, डीआईवाई फर्नीचर है, मिनिमलिस्ट एंड एस्थेटिक आइडियाज हैं, फैशन है, मतलब मेन एंड वुमेन फैशन है जिसमें फैशन के लिए तस्वीरें आप शेयर करते हैं वुमेन की और मेन की। सीजनल ट्रेंड्स, जिसमें ये सीजनल है, हमने सीजनल में नहीं जाना। स्ट्रीट स्टाइल एंड लग्जरी फैशन है, ब्यूटी है, स्किन केयर के ऊपर आप बना सकते हो, मेकअप के ऊपर बना सकते हो, हेयर केयर के ऊपर बना सकते हो। आगे आ जाए, हेल्थ के ऊपर बना सकते हो जिसमें वर्कआउट रूटीन्स, कैसे आप बेली फैट को लॉस कर सकते हो। ये बेली फैट वाला बड़ा जबरदस्त टॉपिक है, इसमें वर्कआउट के ऊपर आप बना सकते हो, हेल्थी ईटिंग मील के ऊपर बना सकते हो, वेट लॉस। ये देखें आप, ये जितने भी इसने आपको सजेस्ट किए हैं, मैं आपको 100% गारंटी से कहता हूँ किसी एक टॉपिक को पकड़ लो और उसके ऊपर साइट बना लो, आपकी कामयाबी वो क्या कहते हैं, निश्चित है, मतलब 100% कामयाबी है आपकी। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी के ऊपर गैजेट्स जो होते हैं, जैसे चाइनीज गैजेट्स आजकल बड़े चल रहे होते हैं, फाइनेंस, बजटिंग और बिजनेस एंड मार्केटिंग और हॉलीडेज। ठीक है, यहाँ पर रुकते नहीं है, आगे आ जाए आप। मैं यहाँ से एक चीज़ पकड़ता हूँ, कोई भी एक चीज़, यहाँ से मैं इसको पकड़ता हूँ, वेडिंग डेकर को। ठीक है, तो इसको पकड़ के मैं Pinterest को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने Pinterest को ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, ये देखें। आपकी एक प्रोफाइल बननी चाहिए, तो ये मेरे पास एक प्रोफाइल है, इस पे Pinterest की ऑलरेडी प्रोफाइल नहीं बनी हुई। तो बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है, आप कंटिन्यू विद गूगल कर सकते हैं या इधर आप साइन अप के बटन पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इधर साइन अप के बटन पे क्लिक करता हूँ, अपनी ईमेल आईडी दें आप, यहाँ पर मैं अपनी ईमेल आईडी दे देता हूँ, पासवर्ड कोई भी आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे एक पासवर्ड जनरेट कर लेता हूँ। ठीक है, अपनी डेट ऑफ बर्थ आपने डाल लेनी है इधर, कुछ भी जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, जस्ट इतना सा काम है। ठीक है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। यहाँ पर आपकी Pinterest की प्रोफाइल बन चुकी है, तो ऑलरेडी बनी भी हुई थी मेरे पास, लेकिन मैं आपको 0 लेवल से स्टार्ट कर रहा था ताकि आपको कोई इशू क्रिएट ना हो आपके पास। यहाँ पर मैं इसको मेल कर लेता हूँ, इंग्लिश, और इसको लैंग्वेज मैं पाकिस्तान इसको रख लेता हूँ, नो इशू। आगे आ जाएं, तो यहाँ पर आपने जिसके ऊपर बनाना है अपना, मतलब काम शुरू करना है, आपने उसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर ये नहीं करना कि मतलब, अब यहाँ पर मैं आता हूँ वेडिंग डेकर के ऊपर आता हूँ, तो यहाँ पर मैं अभी कोई और प्रोफाइल देख लेता हूँ जहाँ यहाँ पर मैं इसको सर्च करता हूँ, वेडिंग डेकर को, सॉरी वेडिंग डेकर को, वेडिंग डेकर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कुछ ये देखें, वेडिंग से रिलेटेड जो डेकोरेशन है वो मिल जाएगी आपको यहाँ पर। ठीक है, अब कुछ चीज़ें आपने इसको देखनी है वेडिंग डेकर के ऊपर, कि यहाँ पर आप जो भी आपको फर्स्ट नंबर पे या जो मिलेंगी ना, इसको हम ओपन करते हैं। अब ये जो बंदा है, ये वाला मार्गरेट, ये देखें 7 फॉलोअर्स हैं इसके, सिर्फ 7 फॉलोअर्स, और 2,72,000 व्यूज दे रहा है ये बंदा, अंदाजा कर, मंथली, सिर्फ 7 फॉलोअर्स हैं। तो इमेजिन करें, मतलब दिस पर्सन हैज ओनली 7 फॉलोअर्स। इसको देखें आप, इसके पोटेंशियल चेक करें आप, मतलब 7 फॉलोअर्स हैं इस बंदे के, और ये बंदा 2,72,000 महीने की ट्रैफिक ले रहा है यार, चेक करें कैसा है। उसके बाद क्रिएटेड पे आ जाए आप। क्रिएटेड में वो चीज है जो इस बंदे ने पिन्स की हुई है, क्रिएट की हुई है इस बंदे ने पिन्स। ठीक है, और ये देखें, ये सारी इस बंदे ने क्रिएटेड की हैं पिन्स, और इस पे देख लें आप, इस बंदे की जो पिन्स हैं उसके ऊपर ट्रैफिक कितनी आ रही है, और उसकी साइट, वेबसाइट कौन सी इस बंदे की। अब ये वाला जो है ना, ये वाली पिन, इसकी विजिट साइट में मैं चला जाता हूँ। ये इसकी साइट है इस बंदे की, सिंपल सी साइट है, एलिगेंट डेजर्ट वेडिंग थीम्स विद अ टच ऑफ ल्यूजी। आगे आप देख लें इस बंदे ने किस तरह की मतलब इमेजेस लगाई हुई हैं, किस तरह का इसने आर्टिकल राइट किया हुआ है। ठीक है, ये इसकी साइट है। हम इसको देख के अपना एक चैनल क्रिएट कर सकते हैं, जिस तरह की इस बंदे ने बनाई हुई हैं, पिन्स वगैरह क्रिएट की हैं। हम अपने नोट्स की तरफ आ जाते हैं। आगे देखें आप,
फाइंड द रेलिवेंट सक्सेस अकाउंट। पहले नंबर पे सक्सेस अकाउंट को आपने देख लेना है, रेलिवेंट। अब यहाँ पर मैंने आउटफिट आइडियाज ऑन पिंटरेस्ट, अब इसके ऊपर भी आप बना सकते हैं आउटफिट आइडियाज ऑन पिंटरेस्ट। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ इधर, इसको भी आप सर्च कर सकते हैं आउटफिट आइडियाज, जस्ट आउटफिट आइडियाज, इसको लिख लें आप। अब देखें यहाँ पर ये जो ड्रेसिंग है उससे रिलेटेड है आउटफिट, ठीक है। ये भी बड़ा सर्च होता है, लोग इसको बड़ा सर्च करते हैं। और ये हमने जो चैट जीपीटी खोला था उसमें भी आपको आउटफिट मिल जाएगा। यहाँ पर फैशन में ही देखें आउटफिट आइडियाज मैन एंड वुमेन। तो आउटफिट आइडियाज पे देखें जाके आप, जो इसमें बड़ा चैनल है उसको देखें। जिस तरह मैंने अभी एक चैनल देखा था, लश रूम एक चैनल है, इसको देख लें। इसके फॉलोअर्स 568 फॉलोअर्स, 10 मिलियन व्यूज। अभी अभी इसका 1000 फॉलोअर भी नहीं है इस चैनल का, अभी इसका 1000 भी फॉलोअर नहीं है और 10 मिलियन व्यूज ले रहा है ये चैनल। और ये इसकी साइट है, अब इसकी साइट को भी ओपन करके चेक कर लें, ठीक है। तो बहुत स्कोप है इसके अंदर, बहुत ज्यादा स्कोप है। अब देखें सिंपल साइट है इस बंदे की। दूसरे नंबर पे क्या करना है, एन अकाउंट दैट इज डूइंग गुड वर्क एंड हैव गुड फॉलोअर्स। एक ऐसा अकाउंट आपने चूज करना है जो कि जिसने अच्छा काम किया हो और उसके फॉलोअर्स भी अच्छे हो और ट्रैफिक भी अच्छी ले रहा हो। वो ओपन द चैनल, उस चैनल को ओपन करें एंड गो टू द क्रिएटेड बटन। जैसे मैंने आपको क्रिएटेड बटन को ओपन करके और उसकी पिन्स को चेक करना आपने। तीसरे नंबर पे ट्राई टू फाइंड द वेबसाइट, उसकी वेबसाइट को फाइंड करेंगे। हमने उसकी वेबसाइट को भी देख लिया है। ट्राई टू फाइंड द वेबसाइट एंड चेक पोस्ट एंड डाटा ऑन दिस वेबसाइट। आपने उस वेबसाइट की पोस्ट को और उसका डाटा को आपने चेक कर लेना है। टू फाइंड दिस वेबसाइट एंड चेक पोस्ट एंड डाटा ऑन दिस वेबसाइट। इसके ऊपर आपने देखना है ये किस तरह की ये पोस्टिंग कर रही है साइट। हमने ये जस्ट इसकी पोस्टों को देखना है। अब यहाँ पर आ जाएं, ये मैं इसकी पोस्टों को देख रहा हूँ कि किस तरह की इसकी पोस्टें हैं। फ्रॉम कैजुअल टू क्लासी, 19 आउटफिट आइडियाज फॉर एवरी ओकेजन, मतलब 19 आइडियाज हैं हर ओकेजन के लिए। ये देखें इसने इमेजेस वगैरह डाली हैं इसके ऊपर और उसके बारे में इसने डाटा लिखा हुआ है, इमेजेस और उसके बारे में इसने डाटा कुछ ना कुछ इसने राइट किया उसके बारे में, ठीक है। तो ये आपको टाइटल आपके पास आ जाएंगे, डाटा आपके पास आ जाएगा उस साइट से रिलेटेड सारे का सारा, ठीक है। आपको आइडिया हो जाएगा। अगर एक साइट पिंटरेस्ट से डेली 3000 ट्रैफिक ले रही है, इसका मतलब है कि वो साइट एक माह का $3000 कमा रही है। ये बात मैंने आपको पहले भी बता दी थी कि जितनी ट्रैफिक डेली एक साइट ले रही होगी उसको उतने डॉलर से मल्टीप्लाई कर दें, उतने ही डॉलर वो साइट कमा रही होगी। सबसे पहले हम चैट जीपीटी के पास गए, उसको हमने बोला कि हमें जो ट्रेंडिंग कैटेगरीज है ना पिंटरेस्ट के ऊपर वो दे दें। उसने हमें ट्रेंडिंग कैटेगरीज दे दी और हमने उनमें से कोई एक कैटेगरी को चूज किया और चूज करके हमने पिंटरेस्ट के ऊपर गए और पिंटरेस्ट के ऊपर जाकर हमने क्या किया, उसके बारे में जो टॉप चैनल है उसका हमने रिव्यू किया कि वो चैनल जो है वो उसके फॉलोअर ज्यादा हो और वो ट्रैफिक ज्यादा ले रहा हो, ठीक है। ये हमने किया और उसकी वेबसाइट को हमने फाइंड आउट किया और उसकी वेबसाइट जो है वो किस तरह की बनी हुई है, किस के ऊपर उसकी साइट बनी हुई है। उसके बाद आपने गूगल पे जाना है, वो लिखना है पिंटरेस्ट ट्रेंड्स। इधर आ जाए, पिंटरेस्ट ट्रेंड्स, ये आपके पास trends.pinterest.com आ जाएगा। यहाँ से आपको जो ट्रेंड्स हैं वो मिल जाएंगे, यानी कि जो पिंटरेस्ट के ट्रेंड्स हैं, ये ऑफिशियल साइट है पिंटरेस्ट की, जहां पर आपको पिंटरेस्ट के ट्रेंड्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। आपने गूगल पिंटरेस्ट ट्रेंड्स के ऊपर आ जाना है और यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है और जितने भी ट्रेंडिंग जो कीवर्ड चल रहे होंगे ना वो आपके सामने आ जाएंगे। ये ट्रेंडिंग है जी। आपने पिंटरेस्ट ट्रेंड्स में आ जाना है और यहाँ पे आपने टॉप ईयरली ट्रेंड्स पे आ जाना है, मतलब एक साल का जो ट्रेंड है ना उस पे। अब ये वाले कीवर्ड्स आ रहे हैं आपके सामने, नेल्स, आउटफिट आइडियाज, हेयर स्टाइल्स, डिनर आइडियाज, वॉलपेपर, फैशन, फॉल नेल्स, वॉलपेपर बैकग्राउंड, डिनर रेसिपी। ये जितने भी आ रहे हैं ना इन सब पे किसी एक पे भी आप, जिसका ट्रेंड नीचे आ रहा है ना उसको चाहे रहने दें आप, जिसका ये ट्रेंड ऊपर जा रहा है या जिसका इक्वल आ रहा है ना ट्रेंड, उस पर आप काम शुरू कर सकते हैं। ग्राउंड बीफ रेसिपी, इसके ऊपर आप काम शुरू कर सकते हैं। लिरिक्स के ऊपर काम शुरू, लिरिक्स का ट्रेंड ये देखो ऊपर गया फिर नीचे आ गया। और क्यूट हेयर स्टाइल्स है, ब्रेकफास्ट आइडियाज है, इसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। पिंक नेल्स इसके ऊपर कर सकते हैं। तो ये सारे आपके सामने आइडियाज आ गए हैं, इन सब में कोई भी एक चूज कर लें आप और उनके ऊपर आप काम शुरू कर सकते हैं। जैसे ये नेल्स है, नेल्स बड़ा एक जबरदस्त है। आप इधर आए और इधर आप लिख लें नेल्स
जी गूगल ये पिंटरेस्ट पे आके हमने नेल डिजाइन आइडियाज इसको हमने सर्च किया, ठीक है। ये आपके सामने नेल डिजाइन के आइडियाज आ जाएंगे। आपने इनमें से कोई एक चैनल जो है उसको देखना है, कोई बड़ा चैनल हो जिसके फॉलोअर अच्छे हों, ट्रैफिक अच्छी ले रहा हो वो। ये पहले नंबर वाला जो इसको मैं अब देखें 694 इसके लाइक्स हैं, मतलब ये रिएक्शन जो है इसका 694। और इसके आप देखें 112 कमेंट्स हैं इसके बारे में। आयरस इस चैनल का नाम है, आयरस। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ आयरस को, बल्कि नहीं आयरस तो कमेंट है। ये है समास प्लेस, ठीक है। इसके 1.4 के फॉलोअर्स हैं और 10 मिलियन प्लस मंथली व्यूज हैं इसके, ठीक है। मैं यहाँ पे क्रिएटेड पे आपने आ जाना है। इसके क्रिएटेड पे जब आप आएंगे ना तो आपको जो भी इसने अब देखें इसलिए पिज्जा वगैरह को भी ये बंदा कवर कर रहा है, मतलब पिज्जा और जो फूड्स है उसको भी ये कवर कर रहा है नेल्स के साथ साथ। ये देखें नेल्स और इसमें ये देखें आप, ठीक है। नेल और फूडिंग वगैरह को भी ये कवर कर रहा है, ठीक है। और ये 10 मिलियन प्लस ले रहा है। उसकी साइट इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अब इसकी दो साइटें हैं, आप देखें कि नेल से रिलेटेड है और ये विजिट साइट पे आया मैं। अब यहाँ पर देखें आपको इसकी फूडिंग साइट के बारे में पता चल जाएगा। अब देखें एयर फ्रायर और ये समाज प्लेस, ये देखें बल्कि इसी के अंदर ही ये नेल्स को भी कवर कर रहा है, अंदाजा का मतलब। लेकिन दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। हम एक साइड जो है वो एक अलग बनाएंगे हम, जो है ना वो हर एक निश के लिए, ठीक है। आगे आ जाए, मतलब यहाँ से आपको आइडिया हो गया कि काम करना कैसे है, निश को फाइंड कैसे करना है। दो तरीके मैंने आपको बताया निश को फाइंड करने के। एक आपने गूगल ट्रेंड से, मतलब पिंटरेस्ट ट्रेंड से, और दूसरा आपने जो है वो कंपेटिटर चैट जीपीटी को यूज करते हुए कंपेटिटर एनालिसिस करना है आपने, दोनों केसेस में, ठीक है। अब इसमें आप माइक्रो में भी जा सकते हैं, जैसे इंटीरियर डिजाइन के अंदर एक रूम डिजाइन के ऊपर भी आप साइट खड़ी कर सकते हैं, रूम डिजाइन के ऊपर। तो इंपॉर्टेंट निशेस इसमें नेल पेंट, कोटेशन के ऊपर आप साइट बना सकते हैं, हेल्थ के ऊपर साइट बना सकते हैं, एनिमल्स के ऊपर आप साइट बना सकते हैं। और इसमें एक और बड़ी बात यह है कि आप इस तरह आप अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग भी आप कर सकते हैं। मतलब आप इस तरह जो एफिलिएट मार्केटिंग भी आप कर सकते हैं, चाहे वो अमेजोन की हो या किसी की भी हो। आपने वेबसाइट से कीवर्ड निकाल लेने हैं और आइडियाज ले लेना है। मतलब जो एक आपने चूज की है ना एक वेबसाइट, उसके उससे आपने कीवर्ड्स निकाल लेने हैं, ठीक है। और उसका एक आइडिया ले लेना है आपने उसका, और अपने कंपेटिटर जैसी साइट बना लेनी है। जिस तरह की आपके कंपेटिटर की साइट है ना, सपोज ये मेरा एक कंपेटिटर है, मैंने सेम टू सेम इस तरह की एक साइट बना लेनी। डिजाइन आप अपनी मर्जी का रख लें, वो इशू नहीं है। आपको डिजाइन बनाना आता है, अगर नहीं आता तो डिजाइनिंग की वीडियोस भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी। वेबसाइट को डिजाइन कैसे करना है वो आप देख सकते हैं, हमारी एक प्लेलिस्ट बनी होगी, ठीक है। और उसके बाद अगला फेज क्या है, अब आपने आर्टिकल लिखवाना है, खुद से नहीं लिखना। चैट जीपीटी के पास जाना है और ये कमांड देनी है। चैट जीपीटी के पास गए, अब देखें ये मेरे पास एक वेबसाइट है, मैंने वन बाय वन करके अब इसके ऊपर ये देखें एड्स और भी चल रहे हैं, ये देखें नीचे एड्स, ठीक है। और आपने अपनी साइट का सपोज ये एक आइडिया है, एयर फ्रायर और पेपरोनी पिज़्ज़ाज, ठीक है। ये एक आपका आप कह लें कि मेन कीवर्ड है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। एयर फ्रायर पेपरोनी पिज़्ज़ाज, आपके जो कंपेटिटर ने जितने भी आर्टिकल्स लिखे होंगे ना, आपने वो वहां से आइडिया ले लेना है। मतलब जितने आर्टिकल उसने लिखे हुए हैं आप वन बाय वन करके उसको एक लिस्ट बना लें उसकी आर्टिकल्स की। और यहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं, इधर आए साइट मैप डॉट एक्सएमएल, यहाँ से भी आपको उसके जो उसके आर्टिकल्स हैं उसकी एक लिस्ट मिल जाएगी आपको, ठीक है। अब पोस्ट साइट मैप में आप जाएं तो यहाँ पर आपको एक लंबी 150 इसने डाले हुए हैं। अब देखिए मार्च नेल आइडियाज, क्रीम, चीज केक, और ये देखें यहाँ से आपको आइडियाज मिल जाएंगे। आप उस कीवर्ड को निकालें, सपोज यहाँ पर आए, ये हेल्थी चिकन है, इसके बारे में ये आ गया हेल्थी चिकन, हेल्थी बेक्ड चिकन प्रेमजिम, ठीक है। ये मेरा कीवर्ड फर्क करें, ठीक है। और मैं क्या करता हूं, मैं इसको इधर राइट कर लेता हूं इसको, ठीक है ऐसे। अब चैट जीपीटी के पास जब आपने जाना है ना, तो आपने कुछ चैट जीपीटी को पहले आपने तैयार करना है, मतलब कुछ क्वेश्चंस आपने उसको पूछने हैं। मैं इधर आया, एक न्यू चैट ले लेता हूँ, ये फ्री वाला है, पेड वाला गुड है,
यू नो अबाउट एसईओ, मैं उसको पूछता हूँ आप एसईओ के बारे में जानते हो? उसने मुझे कुछ राइट कर दिया जी। अब मैं उसको बोलता हूँ व्हाट इज कंटेंट राइटिंग, मैं उसको ये दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट इज कंटेंट राइटिंग क्या है? उसने मुझे कंटेंट राइटिंग के बारे में राइट करके दे दिया कि है। मैं उससे आप पूछता हूँ कैन यू राइट एन आर्टिकल इफ आई प्रोवाइड यू द मेन कीवर्ड। अब मैं उससे कहता हूँ कि मैं अगर आपको मेन कीवर्ड प्रोवाइड करूँ तो क्या मुझे, क्या आप आर्टिकल राइट कर दोगे? अब मैं उसको कहता हूँ क्रिएट एन आर्टिकल ऑफ द मेन, यहाँ पर मैं अपना कीवर्ड डालूंगा, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर ये कीवर्ड आ रहा है हेल्थी बेक चिकन, ये वाला, ठीक है, ये देखिए। मेटा डिस्क्रिप्शन उसने मुझे राइट कर दी, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ राइट कर दिया, H2 राइट कर दिया, बेनिफिट्स उसके, इंग्रेडिएंट्स उसने मुझे डाल दिए, ठीक है। अब फ्रेश बेसल गार्निश, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन उसने मुझे दे दी, उसको बनाना कैसे है, और न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन उसने मुझे डाल दी है। अब टिप्स उसमें डाल रहा है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन दे रहा है, कंप्लीट आर्टिकल वो मुझे राइट करके दे रहा है, कीवर्ड यूज नेचुरली। अब कीवर्ड्स के बाद अभी उसने मुझे कंप्लीट आर्टिकल राइट कर दिया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट प्रोसेस आपने करना क्या है, जस्ट यहां से इसको कॉपी कर लें। आप यहां से इसको कॉपी करने के बाद आपने अपनी वर्ड प्रेस को ओपन कर लेना है, आपने अपने एडमिन पैनल में जाके पोस्ट में जाके ऐड पोस्ट पे जाना है, और इधर ऐड पोस्ट पे जाके, अच्छा ये साइट आपने न्यू बनानी है, नई साइट बना के आपने उससे वर्ड प्रेस इंस्टॉल करना है, और वर्ड प्रेस इंस्टॉल करने के बाद वो आपने इधर से कॉपी करना है इसको, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपने अपनी साइट पे न्यू पोस्ट में जाना है, और इधर वो आपने पोस्ट कर देना है, ठीक है। अब इधर जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड नहीं है, इसका जो मेटा डिस्क्रिप्शन है इसको यहाँ से कट कर लें, ये जो अनवांटेड डाटा है इसको भी यहाँ से रिमूव कर दें, जो हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, देखें यहाँ से इसको रिमूव डिलीट कर दें, जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ से, ये देखें, ठीक है। और यहाँ से इसको भी रिमूव कर दें, ठीक है, इसको भी रिमूव कर दें। ये वाला जो टाइटल है यहाँ से इसको कट करो और टाइटल को इधर डाल दें, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन को यहाँ से रिमूव कर दो, ठीक है, ये आपका आ गया। ये आपका पूरा का पूरा आपका जो आर्टिकल है वो इधर पेस्ट हो गया। अब आपने इसमें इमेजेस डालनी है, ठीक है। इमेजेस कहाँ से बनानी है वो भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ, इमेजेस बनवानी कैसे हैं आपने। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है आर्टिकल कैसे लिखवाना है आपने, हाउ टू मेक पिक्चर्स। अगला स्टेप हमारा है पिक्चर्स कैसे बनवानी है आपने, ठीक है। पिक्चर्स कितनी बनवानी है और कैसे बनवानी है, एक आर्टिकल के अंदर आपकी जो इमेजेस हैं वो आपने अपने कंपेटिटर को देख लेना। नंबर वन, तो आर्टिकल में इमेजेस की जो डेंसिटी है वो अपने कंपेटिटर को देखनी है। अगर कंपेटिटर ने कम इमेजेस यूज की हुई हैं या उसमें इतनी इमेजेस नहीं है, फिर आपने 10 से 15 इमेजेस आपने यूज करनी है लाजमी, 10 से 15 इमेजेस आपने यूज करनी है। तो चैट जीपीटी को यूज करना है आपने, और एक ये है audiogram.io, ठीक है। इसको देख लें आप, audiogram.io, यहाँ से आप इमेजेस बनवा सकते हो, .ai, ठीक है। तो इसको कंटिन्यू विद गूगल कर लें आप। इसमें आपने अब करना क्या है कि दो तरह की इमेजेस होती हैं, एक कॉपीराइटेड इमेजेस होती हैं और एक नॉन कॉपीराइटेड इमेजेस होती हैं। जितने भी एक्टर्स होते हैं या क्रिकेटर्स होते हैं, तो ये सारी इमेजेस जो नॉन कॉपीराइटेड होती हैं, आप इनको जैसे मर्जी जहां से मर्जी उठा के यूज कर सकते हैं, इसका इशू नहीं है। और जो डॉट कॉपीराइटेड इमेजेस है ना, वो आप इंस्टाग्राम से ले लें, मतलब इंस्टाग्राम पे जाएं और इंस्टाग्राम से इमेजेस को ढूंढ के लगा लें, उसका कॉपीराइट कभी भी नहीं आएगा। मतलब इंस्टाग्राम पे जाएं, मैं यहाँ पे जाता हूँ इंस्टाग्राम पे, और instagram.com पे जाएं, और वहाँ पे आप सपोज ये किस चीज़ के बारे में है, रेसिपी है, जिस जो हम अभी हमने आर्टिकल लिखवाया जिस चीज़ का, तो वहाँ से जाके देख लें आप। फूड फेवरेट मतलब टेस्ट ऑन कंफर्ट फूड फेवरेट, मतलब फूड फेवरेट हेल्दी बेक्ड चिकन। बल्कि ये अभी हमने जो टाइटल इसका लिया था, ये टाइटल ठीक नहीं है, एक मिनट, टाइटल, ये टाइटल है, ये वाला हेल्थ, ये वाला अभी हमने गलत लिखा था, ये टाइटल है। तो उस टाइटल से रिलेटेड जो है ना वो आप यहाँ पर ये देखें, हेल्थी बेक्ड चिकन,
इसको उठाएं यहाँ से, ये आप ले जाएं यहाँ पर इंस्टाग्राम में, और इंस्टाग्राम में सर्च पे जाएं और यहाँ पे हेल्थी बेक्ड चिकन, या जस्ट बेक्ड चिकन। अब देखें बेक्ड चिकन फॉर्म कुछ चैनल्स आपको मिल जाएंगे जो बेक्ड चिकन से रिलेटेड, बल्कि ये तो चिकन कोई और चीज़ है। ये इधर आ जाए, जस्ट मैं लिखता हूँ फ्राई, ये देखें इस तरह। अब यहाँ से ये जो फ्राई चिकन है, इस तरह की इमेजेस जो है, यहाँ से आप जैसे मर्जी इसको उठा के यूज करें, इसका कोई इशू नहीं आएगा। इसको सेव करें, इसको आप अपने प्रोजेक्ट्स में यूज करें, इसका कोई इशू नहीं है। इंस्टाग्राम से इमेजेस यूज करने का कोई इशू नहीं है, आप इसको यूज कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो इमेजेस हमने बनवानी है वो आप आ जाएं, मेक अ रियलिस्टिक इमेज फॉर कीवर्ड डिजाइन, मतलब यहाँ पर अपना कीवर्ड डालना है आपने। इधर आ जाएं, इधर अभी हमने इसमें आईडी बनाई थी, इधर इसको साइन इन कर लें आप। ये देखें, अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ मेक रियलिस्टिक इमेज फॉर कीवर्ड डिजाइन। अब मेरा जो कीवर्ड है वो क्या, कौन सा कीवर्ड है वो आपने इधर दे देना है कीवर्ड। तो ये वाला मेरा कीवर्ड है हेल्थी बेक्ड चिकन, ये वाला फ्रीमेसन। तो यहाँ पर ये मैं लिख लेता हूँ, ये मेक अ रियलिस्टिक इमेज फॉर कीवर्ड, और यहाँ पर आप उसकी रेशो सेट कर सकते हैं इमेज की, किस रेशो में आपने, अगर 1:1 में बनवानी है या इस तरीके से बनवानी है, अपनी वेबसाइट पे देख सकते हैं। तो मैं यहाँ से जनरेट के बटन पे क्लिक करता हूँ। पांच दफा ये कुछ पेड़ होते हैं, आपने ये देख लेना, आप देखेंगे कितनी जबरदस्त इमेजेस ने मुझे बना दी हैं। चेक करें आप, ये देखें, एक, ये दो, ये तीन और ये चार, और इन चारों इमेजेस को भी आप यूज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में। हैप्पी बेक्ड चिकन, ये देखें इस तरीके से, ठीक है। तो इनको यहाँ से डाउनलोड करें और अपने प्रोजेक्ट में यूज करें। और ये बाद में अपग्रेड मांगेगा, आप इसको फेसबुक पे या मुख्तलिफ सर्च कर लेना, कुछ आपको रीसेलर ये दे रहे होते हैं अकाउंट। और अगर ये नहीं आप यूज कर सकते, चैट जीपीटी से आप बनवा सकते हैं, चैट जीपीटी आपको इमेज बना देगा। और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो एआई, जहाँ से आप इमेजेस को जनरेट करवा सकते हैं। एक और चीज़ है, इसी को मैं इधर राइट करता हूँ, ये हेल्थी बेक चिकन, ये इधर गूगल इमेजेस में आप आ जाएं। यहाँ पर इमेजेस में आने के बाद इधर मोर पे आ जाएं, मोर में ये टूल्स में आ जाएं। टूल्स में आपको लाइसेंस की इधर ऑप्शन अगर मिल जाती है हमें, यूजर राइट्स, क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस पे आ रहे हैं यूजर राइट्स में। अब ये भी जितनी इमेजेस है ना क्रिएटिव कॉमन वाली, ये बेधड़क हो गया, आप यूज करें, इस पे कोई इशू नहीं आएगा, इस पे कोई कॉपीराइट नहीं आएगा, क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस वाली जो इमेजेस हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को कि इमेजेस कैसे बनानी है चैट जीपीटी से। और एक और प्लेटफॉर्म है, 2-3 चीजें मैंने आपको बता दी हैं। आप audiogram.ai से मिड जर्नी से बनवा सकते हैं, ये पेड है। मिड जर्नी जो है, ऑडियोग्राम एआई भी जो है एक लिमिट तक आपको फ्री में देता है, बाद में ये भी पेड हो जाता है। तो आपने रियलिस्टिक इमेज आपने लिख के मेक अ रियलिस्टिक इमेज, मतलब रियल इमेज आपने बनवा लेनी है। अपने जो आर्टिकल में 10 से 15 इमेजेस आपने यूज करनी है, मतलब एक यहाँ पे इमेज लगा दो, नीचे आके इंग्रेडिएंट्स के अंदर इमेज लगा दो, नीचे आगे, मतलब 8, 10, 15 इमेजेस जो है ना, 10 से 15 इमेजेस आपने अपने आर्टिकल में लगा देनी है। उसके बाद मेक अ पिंटरेस्ट इमेज, उसके बाद आपने पिंटरेस्ट की इमेज बनानी है कैनवा पे जाके। कैनवा वाला फ्री वाला अकाउंट भी आप यूज कर सकते हैं, पेड आपको फेसबुक से मिल जाते हैं अकाउंट। तो कैनवा पे आ जाना है आपने, कैनवा पे जाके आपने इधर लिख देना है, आपको यहाँ पर पिंटरेस्ट पिन मिल जाएंगे, ये देखें मुख्तलिफ डिजाइन की ऑलरेडी बनी बनाई होती हैं, ठीक है। आपने सपोज ये एक पिन है, ये वाली, इसको मैंने पकड़ा, या ये एक पिन है, ठीक है। आपने अपने ही जो आपने आर्टिकल लिखा है ना, उसी आर्टिकल से 4 इमेजेस लेनी है, 1, 2, 3, 4, वो इमेजेस पे प्लेस कर दो और उसका टाइटल इधर डाल दो, बस। मतलब आपने उसी की 4 इमेजेस को यहाँ से डाल देना है अपने जो प्रोजेक्ट के लिए बनवाई है। और यहाँ पर आपने टाइटल, आपको बने बनाए बेशुमार डिजाइन और मिल जाएंगे, यहाँ पर वीआईपी किस्म के डिजाइन आपको मिल जाएंगे, ये देखें,
ठीक है। फूड से रिलेटेड है, जो आपकी नीच है उससे रिलेटेड आपको हजारों इमेजेस यहाँ पर मिल जाएंगी। आपने वो इमेजेस डाल के इमेजेस चेंज करनी है और उसके ऊपर ये डाटा, मतलब कुछ टाइटल, आपका जो भी टाइटल है वो आपने इधर टाइटल डाल देना है बस। ठीक है, ये आपकी एक पिन बन जाएगी। ठीक है, आपने एक आर्टिकल की 3 पिन बनवानी है। एक आर्टिकल की 3 पिन बनवानी है आपने, मतलब इस तरह एक इमेज बन गई ये वाली, मैं कोई एग्जांपल ले रहा हूं। एक इमेज ये बन गई, आपने ये बनवा लेनी है। एक मतलब और बनवा लें, एक ये बनवा लें, एक ये बनवा लें, मतलब 3 अलग अलग इमेजेस आपने बनवा लेनी है पिन के लिए एक आर्टिकल की। मतलब 4-4 करके आप डाल सकते हैं। आप मतलब डिजाइन से रिलेटेड आप देख लें जो आपका डिजाइन अच्छा लग रहा हो, मतलब एक इमेज भी यूज कर सकते हैं, इशू नहीं है। जिस तरह आप देखें ये एक 5 इजी पेस्ट रेसिपी, इस तरीके से एक इमेज है, आप इसको यूज कर सकते हैं, कस्टमाइज दिस। ठीक है, आप सेम ये वाली आपके पास एक बन जाएगी। ये मैं इसको क्या करता हूँ, ये वाली इमेज को आप जो है वो चेंज कर लेना, जो भी आपकी इमेज होगी इधर टाइटल चेंज कर लेना, उसके बाद आप इसको जो है वो डाउनलोड कर लें इस इमेज को। ठीक है, ये मैंने इस इमेज को डाउनलोड कर लिया, ये मेरे पास एक पिन वाली एक इमेज बन जाएगी। यहाँ तक क्लियर है जी? अच्छा जी, आगे आ जाए। अभी तक हमने क्या किया, तीन अपने आर्टिकल के 3-4 इमेजेस लगाकर ऊपर टाइटल लिखना है, 15-15 बेस्ट शॉर्ट बियर्ड स्टाइल, जो भी आपका टाइटल होगा वो आपने ऊपर लिख के आपने इमेज बनवा लेनी है। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लेक्चर का जो पॉइंट है वो अब शुरू हुआ है, पिंटरेस्ट अकाउंट सेटिंग्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, असल चीज अब है कि आपने अपना पिंटरेस्ट का अकाउंट कैसे बनाना है। अब यहाँ पर हम बना रहे थे अकाउंट, यहाँ पर ये देखें आप बेक, जो हमारा बेकिंग वाला चैनल एक है, या आप कह लें कि मेकअप वाला है, उसमें आपने जो इंटरेस्ट से रिलेटेड है चीज़ें उनको आपने सेलेक्ट कर लेना, नेल से रिलेटेड है। ठीक है, और उसके बाद ठीक है आगे इसको कंटिन्यू कर लें, जो ट्रेंडिंग में चीज़ें जा रही हैं हम उसको कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये देखें क्या क्या किस चीज़ को आप सेलेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैं एक इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, नीचे नेल्स में से 1-2 को सिलेक्ट कर लेता हूँ, 2 ये इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, आगे आ रही जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स जिनके ऊपर आप काम करना चाह रहे हैं वो आप सिलेक्ट कर लें। ठीक है, ये आपको उसी तरीके से आगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखें। फर्स्ट स्टेप, कन्वर्ट टू बिजनेस। अपने प्लान को आपने किस में कन्वर्ट करना है, बिजनेस में। इधर आए, इधर आए, कन्वर्ट टू बिजनेस, इधर क्लिक करें। आगे आगे आपने इसको अपग्रेड कर देना, यहाँ पर बिल्कुल फ्री में अपग्रेड होगा, कोई पैसे नहीं मांगेगा आपसे ये। यहाँ पर आपने अपने बिजनेस के बारे में सिलेक्ट कर लेना, किस चीज़ के बारे में। आप पब्लिशर और मीडिया ये हम सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हम पब्लिश कर रहे हैं चीज़ें वगैरह। ठीक है, तो इधर नेक्स्ट कर दें। बिजनेस नेम, यहाँ पे आपकी जो भी साइट का नाम आपने रखा होगा, सपोज आउटलेट के बारे में, नेल डिज़ाइन के बारे में, वो आप कर दें नेल डिज़ाइन। ठीक है, या जो भी आपका मतलब कीवर्ड, मेन कीवर्ड जिसके बारे में आपने चैनल बनाया हुआ है, आउटफिट के बारे में, तो वो आ जाएगा इधर। ठीक है, कंट्री आप यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट कर दें, जिसको आप टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट कर दें आप यहाँ पर, यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, अपनी वेबसाइट का अभी इधर ना दें, अगर देना भी चाहें तो आप दे सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आप वेबसाइट इधर ना भी राइट करें तो इशू नहीं है। अगर आप राइट कर भी दें तो ठीक है, ना भी राइट करें तो कोई इशू नहीं है अभी स्टार्टिंग में। ठीक है, तो अभी मैं लिखता हूँ आई डोंट हैव वेबसाइट। ठीक है, और मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। सेलेक्ट योर गोल, बिजनेस गोल में जाके इंक्रीज ऑनलाइन सेल, उसके बाद जनरेट मोर लीड्स, ये कर लें। ट्रैफिक हम अपनी साइट पे लेकर जाना चाहते हैं, ड्राइव ट्रैफिक टू योर साइट। ठीक है, व्हाट योर फोकस ब्रांड, फोकस ब्रांड हमारा किस चीज़ के बारे में, फैशन के बारे में। ठीक है, तो उसके बाद इंटरेस्टेड रनिंग एड्स ऑन पिंटरेस्ट, क्या आप पिंटरेस्ट पे ऐड रन करना चाहते हैं। यस आई एम इंटरेस्टिंग एड्स ऑन एडवर्टाइजिंग। ठीक है, डन कर दें। वुड यू लाइक टू स्टार्ट शोकेस योर ब्रांड, शेयर आइडियाज। मैं इसको शेयर आइडियाज पे क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट। यहाँ तक आपका सेटअप क्रिएट हो चुका है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अब स्टार्ट होने लगी है। एक तो आपने अपने जो पिंटरेस्ट अकाउंट है उसको बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आपका है, शुरू में आपने बोलना है कि आई डोंट हैव अ वेबसाइट। आपने कहना है कि मेरे पास कोई वेबसाइट नहीं है। कन्वर्ट टू बिजनेस,
मतलब कन्वर्ट टू बिजनेस कर लेना है और मेरी कोई वेबसाइट नहीं है। अभी आपने अपनी वेबसाइट को क्लेम नहीं करना, 3 to 5 डेज ऐसे ही पिंस करनी है विदाउट वेबसाइट। मतलब 3 से 5 दिन आपने वेबसाइट के बगैर ही पिन करते रहना है, मतलब पिन करते रहना है। और आपने यहाँ पर अपनी वेबसाइट को मेंशन नहीं करना, और अपनी वेबसाइट का लिंक भी आप ऐड करते नहीं, उसमें इशू नहीं है। 3 to 5 डेज बाद आपने साइट को क्लेम करना है, और कैसे क्लेम करना है वही मैं आपको बताता हूँ। अगर अकाउंट बनाते हैं, पिन्स क्रिएट करके साइट के लिंक्स लगाने शुरू कर दें। मतलब अगर आप साइट साइट अगर आपने बना ली हुई है, और अगर आपने स्टार्टिंग में बताना है कि मेरे पास कोई वेबसाइट नहीं है, लेकिन आपने लिंक लगाने शुरू कर दें, तो वो इसको एज एज अ स्पैम ले लेता है। इसको समझे जरा आप। अगर आप स्टार्टिंग में ही वेबसाइट बना के लिंक लगाने शुरू कर लेते हैं, तो वो कहता है कि ये बंदा आया इसीलिए है अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने के लिए, तो वो इसको स्पैम ले लेता है और आपका अकाउंट बंद कर देता है। या तो आपका अकाउंट ब्लॉक कर देगा, या आपका अकाउंट परमानेंट ब्लॉक कर देगा कि फिर कभी भी आप उस अकाउंट पर जाकर काम नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपने वेबसाइट के बगैर काम शुरू करना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगी बात। क्रिएट बोर्ड, अब आपने एक बोर्ड बनाना है, उसमें मेन कीवर्ड जो आपका होगा ना, वो आपने उस बोर्ड में यूज कर देना है। मेन कीवर्ड मतलब जो आपका मेन कीवर्ड है उसको आपने बोर्ड बनाना है। और कीप दिस बोर्ड सीक्रेट अनचेक, मतलब उसको अनचेक रखना है। हम आते हैं उधर, इधर हम आ गए, और क्रिएट पिन के बाद हम इधर आते हैं। अभी अभी वो वाली इमेज जो हमने इधर ऐड की थी ना, अभी डाउनलोड की थी, उस इमेज को यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर बोर्ड पे आके इधर आना है अपने बोर्ड पे, और क्रिएट बोर्ड इधर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जो भी आपका कीवर्ड था ना, अपने अपने कीवर्ड को आपने रखना है। वो इस चीज के बारे में, बेक्ड चिकन। ठीक है, तो मैं ये वाला जो हेल्थी बेक्ड चिकन होगा ना, ये वाला, ये मेरा, मैं इसका बोर्ड बनाऊंगा। और मेरी चिकन से रिलेटेड जो भी मतलब पोस्टें होंगी वो इसके अंदर आएंगी, हेल्थी बेक्ड चिकन के ऊपर। ठीक है, तो मैं इधर आऊंगा, यहाँ पर मैं इसका एक बोर्ड बना दिया मैंने। और कीप दिस बोर्ड एक्टिव, इसको अनचेक रखना है, इसको चेक नहीं करना। मतलब ये सीक्रेट बोर्ड नहीं होगा, ये पब्लिक होगा आपका बोर्ड। ठीक है, तो ये कर दिया। अब यहाँ पर आकर मतलब आपने करना क्या है, ये देखिए आप, ये आपका जो होगा ना, ये वाला टाइटल, ये वाला सपोज ये वाला प्राइमरी कीवर्ड आपका यहाँ तक है, परमेसान तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, अब आपने चैट जीपीटी के पास जाना है। टाइटल आपका आर्टिकल के टाइटल वाला ही सेम होगा, मतलब ये वाला जो टाइटल है ना आपके आर्टिकल का, सेम टू सेम वही टाइटल आपने यूज करना है, ये वाला। ठीक है, ये यूज करने के बाद आपने क्या करना है, सेकंड स्टेप आपका क्या है, चैट जीपीटी में एक प्रॉम्प्ट डालना है, क्रिएट डिस्क्रिप्शन फॉर पिंटरेस्ट पिन हैविंग मेन कीवर्ड। यहाँ पर आपने अपना कीवर्ड ऐड कर देना है। चैट जीपीटी के पास जाना है, आपने आपने उसे बोलना है कि ये मेरे पास, मुझे एक डिस्क्रिप्शन राइट करके दो, और मेरा मेन कीवर्ड जो है ना वो ये वाला है, ये मेरा मेन कीवर्ड है। ठीक है, और ये देखें, आपको यहाँ पर वो एक डिस्क्रिप्शन राइट कर देगा। आपने इस डिस्क्रिप्शन को यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर देना है। अब ये देखें, यहाँ पर उसने 4-5 जो है ना वो खुद ही उठा लिए हैं, 1 2 3 4 5 हैशटैग। ये बड़े जरूरी होते हैं हैशटैग। अगर उसने ना उठाए हों ये वाले हैशटैग, तो आपने खुद राइट करवाने हैं। अगर ये हैशटैग वो ना राइट नहीं करवाएगा, तो आपने उसको खुद बोल देना है कि मुझे यहाँ पर ऐड सम टैग इन इट आल्सो, कि आपने 4-5 टैग यहाँ पर डालने हैं। अगर वो खुद राइट कर देगा तो ठीक है, अगर नहीं करेगा तो आपने वो 4-5 टैग लिखवा लेना। जो टैग्स आपने डिस्क्रिप्शन में यूज किए हैं उनमें से 3-4 टैग्स आपने नीचे टैग में डालने हैं। मतलब यही टैग्स जो आपने इधर यूज किए हुए हैं ना, इनमें से 3-4 टैग्स जो है ना वो आप यहाँ से कॉपी कर लें, सारे नहीं, मतलब ये 3 पहले वाले कॉपी कर लें। ठीक है, और ये टैग्स आपने इधर डालने हैं, यहाँ पर टैग में। चिकन, ये देखें, चिकन एपिटाइजर, और ऊपर कौन सा है, लो कैलोरी मील है।
क्लीन ईटिंग, क्लीन ईटिंग रेसिपी, क्लीन ईटिंग डाइट। अब इसमें से और कौन सा है, हेल्थी डिनर, बल्कि ये क्लीन एपिटाइजर इसमें नहीं था, ये वाला नहीं था, चिकन है। हेल्थी डिनर और इजी रेसिपी, इजी रेसिपी, लो कैलोरी मील हो गया था, नहीं लो कैलोरी मील, लो कैलोरी डाइट। ठीक है, चले ये तीन आपने इन्हीं में से तीन जो है वो इधर टाइप करके डालने हैं, और इधर आपने अपनी वेबसाइट का उस पोस्ट का लिंक डालना है। मतलब जो पोस्ट आपने इसको पब्लिश कर देना है ना, तस्वीरें डाल के, इमेजेस डाल के आपने जो इसको पोस्ट कर देना है ना, आपने उसका जो लिंक बनेगा ना, मतलब सपोज मेरे वाले में ये इसका प्राइवेट अभी लिंक है, आपने उसका पब्लिक लिंक होगा ना, ये वाला पब्लिक लिंक, ठीक है, वो आपने पब्लिक लिंक इसमें डाल देना है। सपोज जो भी लिंक है, मैं अभी इसको, ये देखें ये लिंक है, और वो लिंक आपने इधर डाल देना है। ठीक है, तो मैं अभी इसको जस्ट एज अ तरह से रख लेता हूँ। ठीक है, ये लिंक डालने के बाद अब ये चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, पब्लिश एट अ लेटर, पब्लिश एट अ लेटर डेट। लेटर डेट में आपने इसको पब्लिश कैसे करना है, कि मतलब शेड्यूल आपने इसका ला देना, स्केड्यूल लगा देना है। अब ये देखें, आपने अगर डेली की 4 पोस्टें करनी है ना, या 6 पोस्टें करनी है डेली की आपने, ठीक है, तो आपने 4-4 घंटे का वक्फा लगा देना इधर। मतलब कॉपी फोर्ट ये हो गया। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है पब्लिशर अगर 6 पोस्ट की हैं तो 4-4 घंटे के बाद आपने पोस्ट कर देनी है। और डेली पब्लिक स्ट्रेटजी क्या क्या होगी आपकी, डेली की पब्लिशिंग स्ट्रेटजी। अगर आपने पहले वीक में आपने 3 से 5 पोस्टें करनी है, पोस्टें कौन सी, ये वाली पोस्टें आपने करनी है, ये पोस्टें हैं, आपने 3 से 5 पोस्टें डेली करनी है, इससे ज्यादा नहीं। डेली की पहले हफ्ते में मतलब 3 से 5 पोस्टें करनी है आपने, और हर पोस्ट की आपने 3-3 पिन्स करनी है, हर पोस्ट की 3 पिन्स करनी है आपने। मतलब 3 से 5 पोस्टें आपने डेली करनी है, और सेकंड वीक में 5 से 8, फिर उससे उसके आगे यही आपकी आगे चलेगी आपकी स्ट्रेटजी। मतलब उससे आगे आपका जो सेकंड वीक होगा 5 से 8, 5 से 8, 7-8 पोस्टें आपने डेली के करनी होगी। ठीक है, और आगे इसमें देखें, जो सेकंड वाली पोस्ट आपने बनानी है ना, पिन बनानी, सेकंड पिन, ये तो पहली पिन होगी ना एक पोस्ट की। अब इसमें अगर आपने आज ही की डेट में 6/4/2004, ये जो 4 डेट है ना, 4, आप इसी मतलब कल की डेट जो है, कल अगर आप कर रहे हैं इसको, कल की रात को 12 बजे, मतलब ये देखें, ये इधर टाइम आ गया 12 AM, AM सुबह का टाइम होता है ना, ठीक है, रात को 12 बजे। फिर जो अगली आपकी होगी वो क्या होगी, कितने बजे होगी, 1-2-3 बजे, 3 घंटे बाद। अगर आपने 6 करनी है तो 6-4-24, 4-4 घंटे बाद। अगर आपने 8 करनी है पोस्टें, 8, तो 3-3 घंटे बाद, मतलब 8-3-24 पिन। अगर आपने 8 पिन करनी है, अगर आपने 4 पोस्टें की हैं तो 4-3-12 बनेंगी आपकी, 2-2 घंटे के वक्फे से आप डाल दें। इससे अगली पोस्ट जो आपकी जाएगी वो 2 बजे जाएगी, फिर उससे अगली पोस्ट जो जाएगी वो 4 बजे जाएगी, फिर उससे अगली पोस्ट 6 बजे जाएगी। इस तरीके से इस चीज को आपको समझे, आप जो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। अगली पोस्ट जो आपने बनानी है, टाइटल जो होगा आपका, दोबारा कैनवा पर जाना है, सेम आर्टिकल की इमेज क्रिएट करनी है, उसी सेम आर्टिकल की टाइटल सेम रखना है। मतलब अगर आपने एक आर्टिकल लिखा है ना, तो उसकी जो 3 पिन बनेगी ना, ये वाली 3 पिन है, उन तीनों पिन का जो टाइटल है वो सेम ही रहेगा, ये वाला टाइटल सेम रहेगा, तीनों पिन का टाइटल सेम रहेगा। और आपने उसकी जो डिस्क्रिप्शन लिखवानी ना, वो चेंज हो जाएगी, तीनों पिन की डिस्क्रिप्शन जो होगी वो चेंज हो जाएगी। इधर आए आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपने चैट जीपीटी के पास जाना है, आपने कहना है राइट अनदर डिस्क्रिप्शन फॉर द सेम कीवर्ड। अब देखें, मैं उसको कहता हूं राइट डिस्क्रिप्शन फॉर द सेम कीवर्ड, एक दूसरी डिस्क्रिप्शन। अब ये दूसरी पोस्ट के लिए आ जाएगी, दूसरी पिन के लिए आ जाएगी। तीसरी पिन के लिए आप एक तीसरी डिस्क्रिप्शन लिखवा रहे हैं, उसके बाद से उसका लिंक सेम रहेगा, बोर्ड भी सेम रहेगा, टैग डिफरेंट होंगे, टैग आपने यूज करने हैं वो डिफरेंट होंगे, और पब्लिश लेटर में टाइम चेंज होगा, टाइटल भी सेम रहेगा, डिस्क्रिप्शन चेंज होगी, लिंक भी सेम रहेगा, बोर्ड भी सेम रहेगा,
टैग चेंज होंगे और डेट चेंज, तीन चीजें चेंज होंगी, डिस्क्रिप्शन, टैग और पब्लिश पब्लिश टाइम चेंज होगा, तीन चीजें चेंज होंगी अगले में। अंडरस्टैंड? इस तरह आपने एक बोर्ड में तीन पिन्स क्रिएट कर लेनी है एक ही आर्टिकल की, मतलब हर आर्टिकल का फिर अलग अलग बोर्ड बनेगा, हर आर्टिकल का बोर्ड अलग अलग बनेगा। अंडरस्टैंड? मतलब ये एक आर्टिकल है ना मेरा, ये वाला, मैंने इस कीवर्ड का एक आर्टिकल बनाया ना। अंडरस्टैंड? तो अगला जो आर्टिकल होगा उसका कीवर्ड अलग होगा, उस कीवर्ड का बोर्ड अलग बनेगा। एक बोर्ड में तीन है, एक बोर्ड पे तीन 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 आपने पिन करनी है, और वो एक एक आपकी जो है ना पोस्ट बनेगी, एक पोस्ट की तीन पिन बनेगी और तीन पिन का एक बोर्ड बनेगा। एक पोस्ट की तीन पिन बनेगी और तीन पिन का एक बोर्ड बनेगा। डेली पोस्ट गोल आपने है 5 पोस्ट आपने डेली करनी है स्टार्टिंग में, और डेली पिन 15। आपने 5 to 7 डेज बाद ऐसे ही करते रहना है। करने के बाद जब 5 दिन हो जाएंगे आपकी साइट को आपको पिन करते हुए, आपने क्या करना है, अभी मैं इसको अभी स्टार्टिंग में अभी इधर पोस्ट कर रहा हूँ, फिर मैं पब्लिश कर रहा हूँ इसको, ये आपकी पब्लिश हो गई। ठीक है, आगे आ जाए, ये मेरा पब्लिश हो गया इसका। अब आगे आ जाए, ये मैंने इधर एलिमेंट लिंक लगाया, मैं इसको चेंज कर दूंगा बाद में। ये मेरा चैनल आ गया, आपने इधर आ जाना है, नेल डिजाइन में आके आपने इसमें एक वेबसाइट ऐड करनी है। ऐड प्रोफाइल पे जाके इधर वेबसाइट में जाके अपनी वेबसाइट ऐड करनी है, नेल डिजाइन .org.com। चलिए नहीं है अभी, साइट नहीं है, चलें आपने अपनी साइट डालनी है इसमें, ये आ गई। इधर फोटो ऐड करनी है आपने, पीछे वो डाटा डालना है सारा, डालने के बाद इधर आके आप इधर क्लिक करना है ड्रॉप डाउन पे, और ड्रॉप डाउन पे जाने के बाद आपने नीचे आ जाना है क्लेम एक्सटर्नल अकाउंट्स, इधर आ जाना है। इधर आने के बाद क्लेम वेबसाइट पे आना है आपने, यहाँ पर ये वाला कोड यहाँ से आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने हेडर सेक्शन के अंदर ये कोड डाल देना है। ठीक है, कोड डालने के बाद अपने उसके अपनी वेबसाइट पे लॉगिन करने के बाद वहां पे जो हेडर सेक्शन में कोड डालेंगे, कोड डालने के बाद इधर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो साइट, यहाँ पे आपने अपनी साइट का एड्रेस देके इसको वेरीफाई के बटन पे क्लिक करेंगे। अगर आपने उधर डाला होगा कोड तो ये वेरीफाई हो जाएगी आपकी साइट। ठीक है, वो कैसे करना है, ये इधर आके आपने अपनी वेबसाइट पे इधर आना है आपने, और डैशबोर्ड में जाके थीम फाइल एडिटर में जाएं और वहां पे हेडर होगा आपका, इधर हेडर में जाके अब यहाँ पे ये देखें, ये इधर आपकी साइट का हेडर का कोड होगा, ये इधर आए हेडर में जाके, और ये हेड के अंदर यहाँ पे आप वो कोड ऐड करके इसको सेव कर दें। ठीक है, और आपकी ये वेरीफाई हो जाएगी, यहाँ से आप इसको, आपकी साइट क्लेम हो जाएगी। आपने ये प्रोसेस करते रहना है, मतलब ये वाला जो अभी मैंने आपको काम बताया है, डेली की 5 पोस्टें। आप ये भी कर सकते हैं कि आप हफ्ते में एक दिन आपके पास टाइम है, एक दिन बैठे आप और एक दिन में आपने 5, 7, 35 पोस्टें कर दें, एक दिन बैठ के 35 पोस्टें कर दें आप। ठीक है, और वहां पे जाके आप उसको शेड्यूल कर दें, इधर जाके एक दिन में बैठ के आप उसको जो है वो शेड्यूल कर दें, उसका बना के सारा काम। आप 2 दिन का काम एक दिन में बैठ के कर सकते हैं, आप 5 दिन का काम कर सकते हैं, 4 दिन का काम कर सकते हैं, जिस तरह आपके पास टाइम हो आप पोस्टें करके और उसका शेड्यूल जो है वो आप इंटरेस्ट पे जाके लगा, वो पोस्टें खुद ही होती रहेंगी जाके और आपका काम चलता रहेगा। तो ये करने के बाद आपने, जब आपकी साइट पे ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगी, आपका चैनल ग्रो करना शुरू हो जाएगा, आपको इधर स्टैट्स आने शुरू हो जाएंगे। मतलब आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक्स आएंगे, अब अपनी वेबसाइट इधर स्टैट्स नजर आने शुरू हो जाएंगे आपको, यहाँ पे एनालिटिक्स आपको नजर आ जाएगा। सेटिंग्स में आप जब जाएंगे ना यहाँ पे, तो आप इसके जो है वो स्टैट्स आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे, कितना ग्रो कर रहा है आपका चैनल। ठीक है, तो जितनी ट्रैफिक आपकी आएगी उस ट्रैफिक के लिंक्स लगे होंगे आपकी साइट पे, आपकी साइट पे ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगी, और वहां पे एड्स टीरा जो है ये वाला जाके साइन अप यहाँ पे एड्स टीरा। ठीक है,
यहाँ पे जाके साइन अप करें और साइन अप करने के बाद ये आपको एड्स देगा और वो सेटिंग्स देगा। वो सेटिंग्स अपनी साइट पे लगा लें जाके, तो इसके एड्स शो होने शुरू हो जाएंगे आपकी साइट पे और यहाँ से आपको अर्निंग आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त मेथड है ये। इससे आप काम करके आपको एसईओ की ज़रूरत नहीं है इसके लिए, जस्ट आपको कॉपी पेस्ट वर्क चाहिए, मतलब टाइम देने की ज़रूरत है और कॉपी पेस्ट वर्क है। कोई आपको आर्टिकल राइटिंग नहीं करवाना, आपको इमेजेस बनवानी है और आपने इसको टाइम देना है अपने पिंटरेस्ट अकाउंट को, और जाके दूसरों की पिन को जाके आपने लाइक्स करते रहना जिस तरह एक ह्यूमन अकाउंट हो। ऐसा बिल्कुल ना लगे कि आपका ये अकाउंट जो है ना जिस तरह कोई बोर्ड काम कर रहा है, मतलब किसी की जाके आप जो है वो वहां पे कमेंट भी कर रहे हैं, आपने जाके लोगों की पिन्स के ऊपर कमेंट भी करने हैं आपने। जिस तरह एक आप फेसबुक अकाउंट चलाते हो ना, आप शेयर करते हैं, इस तरीके से आपने ये शेयर भी करनी है, लाइक्स भी करनी है, इसको प्रॉपर टाइम देना जिस तरह आप एक फेसबुक अकाउंट को टाइम देते हैं। ठीक है, और ये मैंने आपका जो रीच इसकी बढ़ेगी आपके चैनल की, इसकी जिस तरह फेसबुक अकाउंट होता है, और इस पे जैसे जैसे लोग आएंगे आपके फॉलोअर बढ़ेंगे, ट्रैफिक बढ़ेगी, और इस ट्रैफिक को आपने उस तरफ लेकर जाना है अपनी वेबसाइट के ऊपर। उम्मीद है कि आप लोगों को ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो बात वही है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो कामयाबी मिलेगी, फ्री रहने से बैठने से कामयाबी नहीं मिलती। तो ये करें और इंशाल्लाह ताला इसमें डॉलर कमाएं आप लोग। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अपनी किसी अगली वीडियो में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।